वीर तुरंत रुचिता की तरफ भाग कर गया और वहां जाकर उसने रुचिता को सहारा देने के लिए उसका हाथ पकड़ा। लेकिन रुचिता ने तुरंत ही वीर का हाथ झटक दिया और वह अपने पैर के दर्द को सहन करते हुए ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गई। वीर भी बिल्कुल देरी ना करते हुए तुरंत ही कार के अंदर बैठ गया, क्योंकि उसने देख लिया था कि अगर उसने थोड़ी भी देर की तो रुचिता उसे वहीं पर छोड़कर निकल जाती। वहीं इधर रुचिता के दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। कुछ बातें होती ही ऐसी हैं जो कई दबी हुई बातों को याद दिला देती है, जिन्हें भूल नहीं सकते, बस समय समय पर वह तकलीफें देती रहती है। कुछ देर बाद रुचिता कार को हाईवे पर बहुत तेज स्पीड के साथ भगा रही थी। यहाँ तक कि वीर, जो कि इस कार पर इतने दिनों से काम कर रहा था, वह भी इस कार को आज तक इतना तेज कभी नहीं चला पाया था। रुचिता गाड़ी को इतना तेज चला रही थी कि अब तो वीर को भी टाइट पकड़कर बैठना पड़ा था। उसे बहुत डर लग रहा था। वह रुचिता से बोला, रुचिता मुझे माफ कर दो, अगर तुम्हें कुछ भी बुरा लगा हो तो प्लीज कार को धीरे कर लो, प्लीज धीरे करो। मैं भरी जवानी में मरना नहीं चाहता। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है और ना ही मैंने अभी तक अपने बच्चों के नाम सोचे हैं, और मैं अभी से मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। वीर की बिना सर पैर की बातें सुनकर जैसे रुचिता का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने एक्सीलरेटर को और भी ज्यादा दबा दिया, जिससे कार तेजी से आगे जाने लगी। वीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही रुचिता से कहा, प्लीज माफ कर दो, प्लीज 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 प्लीज। मेरी गलती थी जो मैंने तुमसे कुछ भी कहा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अभी से मरना नहीं चाहता। प्लीज कार को धीरे कर लो। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम जैसी एक परी सी लड़की के दिल को ठेस पहुंचाया। वीर की बकवास सुनकर रुचिता ने वीर की तरफ देखा और उसे डांटते हुए कहा, तुम चुप कर रहे हो या नहीं। वीर रुचिता की बड़ी बड़ी गुस्से से लाल नीली आंखें देखकर डर गया और वह सहमा हुआ सा किसी बच्चे के जैसे चुपचाप वहां पर बैठ गया। वीर की लाइफ में यह पहली बार था जब वह किसी से इतना ज्यादा डर गया हो। अभी एक नारी वीर पर भारी थी। लोग सही कहते हैं कि नारी अगर दुर्गा है तो वह काली भी है, और अभी वीर इसका अनुभव कर रहा था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि शेर के सामने किसी बकरी को छोड़ देना। बकरी अपनी में का शोर शराबा करती रहती है, लेकिन शेर की एक दहाड़ ही उसे कपकपाने के लिए काफी होती है। अभी वीर भी उसी बकरी की तरह था। वीर की तो कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, लेकिन उसने सोचा कि एक और बार ट्राई करने में क्या बुराई है। इसलिए इस बार उसने बड़े आराम से बात करना शुरू किया। उसने धीरे से रुचिता का नाम लिया, रुचिता। लेकिन रुचिता पर तो वीर की बात का कोई असर ही नहीं हुआ। इसीलिए वीर ने इस बार थोड़ा सा जोर से कहा, रुचिता। लेकिन फिर से रुचिता ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। इसीलिए वीर ने डरते हुए अपने कपकपाते हाथ को रुचिता के कंधे पर रखा और बोला, रुचिता। लेकिन शायद यह रुचिता को पसंद नहीं आया। उसने कार का एक्सीलरेटर दबा दिया और वीर समझ गया कि कहाँ गलती हुई है। इसलिए उसने तुरंत ही अपना हाथ पीछे कर लिया। वीर रुचिता से बोला, रुचिता प्लीज धीरे कर लो, मेरी कार को कुछ हो जाएगा। मैं सच में भरी जवानी में मरना नहीं चाहता। अभी तो मैं नहीं, मतलब मेरे बच्चों के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन रुचिता, जो कि गाड़ी को सीधे सीधे हाईवे पर दौड़ा रही थी, वीर की यह बात सुनकर समझ गई कि वह आखिर कहना क्या चाहता था, और यह सोचकर उसके गाल कुछ शर्म से तो कुछ गुस्से से लाल हो गए। रुचिता ने भी फिर कार को ड्रिफ्ट करवाना शुरू कर दिया। वीर, जो कि अभी तक डरा सहमा सा वहीं पर बैठा था, वह अचानक ही चौंकते हुए बोला, तुम्हें ड्रिफ्टिंग भी आती है? लेकिन रुचिता ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त भगवान ही जान सकते थे कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था। रुचिता हर कार को ड्रिफ्ट करवाते हुए ओवरटेक करती ही जा रही थी। कार के टायर से निकला हुआ धुआं आसपास घिर गया था और वीर की कार वहां ऐसे जा रही थी जैसे किसी ने रॉकेट लॉन्च कर दिया हो। वीर ने भी आज तक अपनी कार को इस तरह से नहीं चलाया था। वीर, जिसे कार्स इतनी ज्यादा पसंद थी, उसने भी कभी किसी को इस तरह से ड्राइव करते हुए नहीं देखा था। वीर, जो कि अभी तक डरा सहमा सा था, वह अब बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और उसने रुचिता से कहा, रुचिता कम ऑन, और तेज, मजा आ रहा है। तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट। और तेज, तुम इससे भी अच्छी ड्रिफ्टिंग कर सकती हो। एक बार को तो रुचिता भी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि उसने तो कार को ड्रिफ्ट करवाना ही इसलिए शुरू किया था ताकि वह वीर को डरा सके। लेकिन वीर तो यहाँ पर जैसे कोई रेस देखने के लिए आया हो। वह अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए हुए बैठा था, और यही नहीं बल्कि वह रुचिता को चीयर भी कर रहा था। तभी वीर उसकी कार से पीछे छूटती हुई कार के ड्राइवर्स को चिढ़ाते हुए चिल्लाते हुए बोला, चलो भी, क्या फायदा इतनी महंगी कार का जो तुम हमें पीछे ही ना कर पाओ। देख रहे हो ना मेरी गर्लफ्रेंड कितने अच्छे से ड्राइव करती है। इस बार वीर की शामत आने वाली थी, क्योंकि वीर की यह बकवास सुनकर रुचिता गुस्से में उबल सी गई थी। इस बार रुचिता ने कार को अचानक हाईवे से उतारकर कच्चे रास्ते पर ले लिया। वीर ने जब देखा कि रुचिता ने कार को कच्चे रास्ते पर ले लिया है और वह भी लगभग फुल स्पीड में, तब वह रुचिता से बोला, रुचिता बेबी, मेरे पास एक ही कार है, यह टूट गई तो मैं भी टूट जाऊंगा। लेकिन रुचिता ने वीर की बकवास सुनकर उसकी तरफ इतने गुस्से से देखा जैसे वह सिर्फ आंखों ही आंखों से वीर को खा जाएगी। और फिर क्या होना था।
कार की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। वीर को कुछ पल सोचने के बाद ही समझ आ गया कि उसने अब कहां पर गलती की थी और वह तुरंत ही रुचिता से माफी मांगते हुए बोला, माफ कर दो, आज के बाद तुम्हें कभी बेबी नहीं बोलूंगा, पक्का, मतलब बोलूंगा पर अभी नहीं। वीर की इन गोल गोल बातों को सुनकर रुचिता तो कंफ्यूज हो ही गई थी। साथ ही वहीं एक बार को तो वीर को भी बिल्कुल समझ नहीं आया था कि उसने अभी अभी क्या कहा था। खैर, वीर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए एक और बार रुचिता को कार धीरे चलाने के लिए कहा, लेकिन रुचिता ने तो आज जैसे कार को चांद पर लेकर जाने की ही सोच रखी थी। तो क्या वीर की बकवास खत्म होगी? क्या रुचिता आज वीर को सुरक्षित घर पहुंचने देगी, या आज वीर की बकवास उसे और भी ज्यादा परेशानियों में डालने वाली है? क्या वीर विपुल का कुछ कर पाएगा? क्या होगा जब वह म्यूटेंट जोन में जाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।